नाउ बैक टू न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप रमज़ान मंथ में अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअली पहले मेरा ज़्यादा वेट था, अराउंड 60 एंड अबव, लाइक इट वुड गो अप टू 62, 63। तो अगर आप लोग मुझे राइट फ्रॉम द बिगनिंग फॉलो कर रहे हो फ्रॉम आई स्टार्ट माई चैनल इन द ईयर 2017, मतलब मैं थोड़ी सी और ज़्यादा चपटी थी, अभी भी हूँ मतलब, बट आई वॉज मोर बिफोर। तो उसके कंपैरिजन में आई हैव लॉस्ट अ लॉट। इट्स बेटर टू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ डाइट बट टू मेंटेन योर फूड इनटेक एंड मेक इट अ लाइफस्टाइल। बट वी मस्ट नो कि जो नंबर होता है अपने वे स्केल में, वो अपना डिफाइन नहीं करता अपना हेल्थ को। यू जस्ट हैव टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, दैट्स ऑल मैटर। बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि रमज़ान में आप कैसे थोड़ा तो भी वेट लॉस कर सकते हो, ताकि आप जो ईद में अपना आउटफिट सेलेक्ट करके रखे हो उसमें अच्छे से फिट आ जाओ एंड एकदम मस्त अच्छी दिखो या फिर अच्छा दिखो। मतलब मैंने सोचा कि अभी जितना दिन है रमज़ान बाकी है उतना दिन मैं रमज़ान का सीरीज़ डालूँ। तो आई एम श्योर यू गाइज डोंट वांट टू मिस माय रमज़ान सीरीज़, सो गो ahead and subscribe that button right now, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके एंड आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को देख सके। तो आप सब्सक्राइब कर दो यार। रमज़ान में इतना ही ज़्यादा ऑयली एंड फैटी फूड्स हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो ट्रस्ट मी गाइज मेरा भी हर साल रमज़ान में वेट बढ़ ही जाता है। बट लास्ट रमज़ान में मैंने थोड़ा मेंटेन करके मैंने थोड़ा फूड इनटेक किया था एंड तो मैंने गेन नहीं किया था लास्ट ईयर भी एंड ये साल भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। बट देन गाइज वेट लॉस के चक्कर में आप पूरा खाना नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज अगर आप खाना ही बंद कर दोगे, मतलब एकदम कम खा रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है जिससे आपका वेट लॉस स्टॉप हो जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसीलिए यू हैव टू कीप ईटिंग बट हेल्दी। सो गाइस आई होप कि सब रोज़ा रख ही रहे हैं, मैं भी रोज़ रोज़ा रखती हूँ। तो अभी इफ्तार के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। रोज़ा रखना इज़ वेरी गुड बिकॉज नेकी मिलती है। सिर्फ रिलीजन वाइज नहीं देखा जाए तो फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल। तो गाइस बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हमने 15-16 घंटा दिन में नहीं खाया, रोज़ा रखा है, कुछ भी नहीं खाया, तो ऑलरेडी मेरा वेट लॉस तो हो ही रहा है, तो शाम को ठूस ठूस के खाते हैं। बट गाइज दैट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। तो गाइज अभी चलिए देखते हैं कि रोज़ा रखने के कितने फ़ायदे हैं। सो गाइज हमारा जो बॉडी होता है वो 15 to 16 आवर्स फास्टिंग पीरियड में होता है, तो उससे हमारा बॉडी क्लेंस हो जाता है इंटरनली, जितना भी बॉडी का टॉक्सिन्स रहता है वो रिमूव हो जाता है। हमारा जो हेल्थ डिसऑर्डर्स होता है उसे हील करता है। गाइज आपके स्किन के लिए भी फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपका स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है एंड प्लस आपके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। एंड नेक्स्ट इज वेट लॉस में मदद करता है। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, वेट लॉस। सो गाइज फास्टिंग हमारे न्यू सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड यंग अपीयर करते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है एंड आपके हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करता है। एंड गाइज द वन आई लव द मोस्ट इज दैट इट गिव्स यू अ मेंटल क्लैरिटी। आप जब भी फास्टिंग करते हो यू माइट हैव नोटिस्ड कि आपका दिमाग एकदम ज़्यादा क्लियर एंड साफ फील करता है। तो गाइस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप जब इफ्तार कर रहे हो तो आप लाइट इफ्तार करो, एकदम ज़्यादा हैवी नहीं, बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं कि पूरा दिन हमने रोज़ा रखा था तो अभी बनता ही है शाम को ज़्यादा खाना, हैवी खाना, बट दैट इज़ नॉट वर्क लाइक दैट। आपको लाइट खाना है, टाइम के बाद ऐसे खा सकते हो, बट एक साथ खाओगे या फिर कंटिन्यूसली खाते ही रहोगे तो उससे आपका ब्लोटिंग हो जाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का इशू होता है ड्यूरिंग रमज़ान, तो इसलिए आई ट्राई टू ईट एज लेस एज पॉसिबल। हम इफ्तारी करते हैं तो थोड़ा सा ही फूड कंज्यूम करने के बाद हम लोग को एकदम ज़्यादा हैवी फील करने लग जाता है। तो ज़्यादा खाओगे तो मतलब आपको तो फिर उठने की ताकत ही नहीं रहती, आप एकदम लेज़ी एंड टायर्ड हो जाते हो। फिर ऐसा लगता है कि जाके सो जाओ, लेट जाओ, मस्त फ़ोन देखते देखते मस्त इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखूँ एंड बस जस्ट आराम करूँ। ऐसे मतलब पूरा दिन तो तीर मार लिया, रोज़ा रख के आप सो ही जाओ। बट इन दी अदर हैंड अगर आप लाइट खाओगे तो यू विल बी एक्टिव, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो काम करूँ, कुछ प्रोडक्टिव करूँ। एंड गाइस जैसे अभी इफ्तारी के टाइम तो सबके घर में ही बहुत कुछ फ्राइड, ऑयली एंड हाई फैट वाले फूड्स बनते हैं, तो मतलब एकदम ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। हाई टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए वो सारे फूड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान के मंथ में ही तो खाना मिलता है तो फिर खाते रहो। अगर आपको अपनी हेल्थ की फिक्र है तो आप अवॉइड करेंगे। जब भी आप ऑयली फूड वगैरह खाते हो तो आपका स्किन कितना ज़्यादा बिगड़ जाता है, आपको पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ आप पूरा दिन खाली पेट रहते हो, आपका हाइड्रेशन नहीं रहता, आप पानी नहीं पी रहे होते हो एंड शाम को आप जब भी ऑयली फूड कंज्यूम करते हो तो उससे आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। आप ग्रिल्ड या फिर बॉइल्ड या फिर बेक्ड
फूड कंज्यूम कर सकते हो, उसमें ज़्यादा फैट्स नहीं होता, बट स्टिल वी कांट कंट्रोल व्हेन वी सी द फूड। तो अगर आपको खाना भी है तो एकदम ज़्यादा कम पोर्शन में आप खा सकते हो जस्ट फॉर द टेस्ट। अगर आप थोड़ा खाओगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, बट इफ़ आपके पेट में जगह नहीं रहेगा तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होगा, आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहेगा एंड एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। जितना भी आप टायर्ड फील करो, यू मेक श्योर कि आप अपने बॉडी को पुश करो एंड यू गेट अप एंड आप मूवमेंट रखो अपने बॉडी में। लाइक जब भी लॉकडाउन नहीं था तो आई यूज़ टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, बट अभी लॉकडाउन है तो मतलब वी कांट गो आउट, तो इसलिए मैं इफ्तार के बाद आई मेक श्योर कि एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं अपने सोसाइटी में वॉक करूँ। गाइज लिटरली वॉकिंग इज सो गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब वॉकिंग से कितने ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, वो आपको स्ट्रेस फ्री भी करता है। तो उससे मैंने जो फूड इफ्तार में कंज्यूम किया था वो डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड प्लस आई फील वेरी एक्टिव आफ्टर दैट। तो मोस्ट ऑफ द डेज मैं वॉक करने के बाद थोड़ा हो सके तो वर्कआउट कर लेती हूँ। आपको एकदम हैवी वर्कआउट नहीं करना, आप एकदम लाइट वर्कआउट कर सकते हो, कम जंपिंग वाले एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बट थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका बॉडी भी टोन हो जाएगा, आपका बॉडी का शेप बेटर हो जाएगा। गाइस द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आपको जितना हो सके शुगरी फूड अवॉइड करना है एंड स्वीट्स अवॉइड करना है। अगर आप थोड़ा भी फिटनेस में हो तो आपको पता होगा कि शुगर कितना ज़्यादा बुरा है आपके हेल्थ के लिए। एंड स्वीट्स तो मतलब स्वीट्स एंड शुगर एंड एवरीथिंग वो आपके बॉडी में जाके यूँ जमा हो जाता है, फैट्स बन के जमा हो जाता है एंड इट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट फैट्स। थोड़ा सोच समझ के खाइएगा। मैंने तो ऑलमोस्ट शुगर पूरा ही बंद कर दिया है। कभी कभार लाइक वंस इन अ ब्लू मून मेरे को चाय या कॉफ़ी का क्रेविंग्स होता है तो मैं उसमें थोड़ा सा शुगर डालती हूँ। लाइक शुगर भी नहीं डालती हूँ मैं, जैगरी डालने की कोशिश करती हूँ। शुगर की जगह आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, उसमें भी मतलब उसमें भी स्वीटनेस होता है। या फिर आप शुगर फ्री शुगर भी यूज़ कर सकते हो। आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि वाटर इज़ सच अ ग्रेट थिंग व्हेन यू वांट टू लूज़ योर वेट। तो आप जितना हो सके रोज़ा खोल के पानी पीजिएगा, आप थोड़े थोड़े इंटरवल में पानी पीते रहिएगा। मतलब मेरा बहुत बड़ा इशू है पानी पीने का, मतलब मैं भूल जाती हूँ पानी पीना एंड लाइक फिर बहुत टाइम बाद मेरे को याद आता है अरे मैंने पानी नहीं पिया है तो मैं पानी जाके पीती हूँ। तो मैं मतलब बहुत कम पानी पिया करती थी, बट अभी आई मेक श्योर कि जितना हो सके मैं पानी पीऊँ। मैं अभी से हमेशा अपने सामने पानी रखती हूँ मेरे साथ, तो जब भी मतलब मेरी नज़र जाएगी पानी की तरफ तो मैं पानी तो पी लूँ एटलीस्ट। सो ड्रिंक योर वाटर गाइज। तो गाइस जितना आप पानी पियोगे और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखोगे उतना रमज़ान में आपको वेट लॉस में ये मदद करेगा। शाम को हम जब इफ्तारी करते हैं, रोज़ा खोलते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं हमारे सामने, बट हम फ्रूट्स थोड़ा सा ही खाते हैं और देन हम भजिया वगैरह में टूट पड़ते हैं। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट टू गाइस। तो इसके वजह से फ्रूट्स आप जितना हो सके मतलब फ्रूट्स खा के अपना पेट भर दीजिएगा, तो आपके पेट में जगह ही नहीं होना चाहिए कि आप वो सब ऑयली फूड्स तक पहुँच सकें। मैं वही करती हूँ अभी से, मतलब मैं जब भी रोज़ा खोलती हूँ तभी मैं स्टार्टिंग में ही बहुत सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ, तो फिर मेरा नज़र भी नहीं जाता है दूसरे फूड्स की तरफ और मैं खाती भी नहीं हूँ। एंड गाइस डिनर के टाइम आप जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम कीजिए, उससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपका स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड ग्लोई लगेगा एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आप एकदम 100% आप बाहर का फूड को नो कर दीजिए। मतलब बाहर का फूड आप लाइए ही नहीं। रमज़ान के मंथ में मेरे को पता है क्योंकि हमारे घर पे भी पहले बहुत सारा मतलब शाम होती ही थी तो बाहर का फूड बहुत सारा लेकर आ जाते थे, बट मतलब हम खा तो लेते थे बट उसके बाद हमेशा रिग्रेट होता था क्योंकि उसमें इतना ऑयल होता था एंड वो ऑयल देखकर ही लगता था कि माय गॉड कितना सारा फैट्स मैंने अभी का अभी खा लिया ये फूड के साथ, तो बहुत रिग्रेट होता था। सो रिग्रेट नो मोर, डू नॉट ब्रिंग आउटसाइड फूड। जितना हो सके गाइस घर पे आप तैयार कीजिए ना। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी कुक है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उसका भी कुकिंग चैनल है। अगर आप उसका कुकिंग चैनल चेकआउट करना चाहते हो तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। शी मेक्स डिलीशियस फूड यू गाइस, बट मैं पोर्शन में खाती हूँ। एंड यार आपके पास तो यूट्यूब वगैरह सबके पास इंटरनेट है। अभी छोटे छोटे बच्चों के पास भी इंटरनेट होता है, तो आप उनके हाथ से फ़ोन छीन लीजिए और कुकिंग के वीडियोस देखिए यार, इतना ज़्यादा व्यूज़ होता है उसमें एंड इतने अच्छे मतलब रेसिपीज़ होते हैं ना। कुकिंग स्किल्स थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, मतलब शायद आप ही बहुत अच्छे शेफ़ निकल जाए। एंड गाइज आप ज़्यादा खाते हो तो बस आप अपना क्वांटिटी को कम कर दो, तो क्वांटिटी कम में खाइएगा और लाइट खाइएगा तो आपको एकदम अच्छा फील होगा, आपका बॉडी भी आपको थैंक यू बोलेगा। बट लाइक आई नो सम पीपल हु ईट्स कंटिन्यूसली, लाइक अभी जस्ट इफ्तार किया फिर उसके बाद वापस कुछ खा रहे हैं, उसके बाद वापस कुछ खा रहे हैं। आपको ऐसे कंटिन्यूस ईटिंग नहीं करना है। एंड सेकेंडली आपको इंटरवल रखना है। लाइक अभी आपने इफ्तारी किया तो आपको 2 आवर्स का इंटरवल रखना होता है, बिकॉज जो आपने पहले इफ्तारी में खाया है उसे तो डाइजेस्ट होने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। तो इसकी वजह से मतलब आप जब डिनर कर रहे हो तो एटलीस्ट
इफ्तार और डिनर के बीच में 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि खाने के बाद डायरेक्ट सोना नहीं चाहिए, तो उससे इंडाइजेशन होता है, फैट्स भी स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। तो इसीलिए आप 9ish को अगर अपना डिनर कर लोगे तो आपके पास मतलब एटलीस्ट 12 बजे सो रहे हो तो 3 घंटे का टाइम रहता है आपके हाथ में कि आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए, एंड देन आप वॉक वगैरह कर सकते हो, उससे आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा एंड आपका फैट्स भी नहीं स्टोर होगा आपके बॉडी में। एंड गाइस, रमज़ान के वक्त बहुत लोग सहरी नहीं करते। आई मीन सहरी सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप पूरा दिन फास्टिंग करने वाले हो, तो आपके बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए टू फास्ट, राइट। सो आप सहरी में मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट ही खा सकते हो, जैसे कि आई पर्सनली ईट ओट्स सहरी के वक्त, या फिर बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके बॉडी को फिल कर देता है एंड देन पूरा दिन आपको भूख नहीं लगता। ऑल्सो मैं सहरी के वक्त दही खाती हूँ, तो मैं दही ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ एंड थोड़ा स्वीटनेस के लिए मैं जागरी डाल देती हूँ, या फिर अगर आपको जागरी नहीं पसंद तो आप शुगर फ्री शुगर डाल सकते हो एंड उसे मिक्स करोगे ना आप एकदम ज़्यादा अच्छे, तो इतना ज़्यादा स्मूथ कंसिस्टेंसी बन जाता है पूरा। इफ़ यू गाइस नो लस्सी, पूरा लस्सी वाला टेस्ट आता है एंड आई लव दैट, यू नो। एंड उससे क्या होता है, आप जब ये दही कंज्यूम करते हो सहरी के वक्त तो आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगता, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट इट। एंड मैंने बहुत बक लिया गाइस, द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज़ टू स्लीप इनफ। आपके बॉडी को एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप चाहिए ही होता है एंड स्लीप इज़ हाईली रिलेटेड टू योर हेल्थ। हम लोग को रात में नींद नहीं मिल पाता है तो नेक्स्ट डे आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हो एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हो एंड कुछ ना कुछ बॉडी में आपका प्रॉब्लम चालू ही रहता है। लाइक मेरे को जब भी सही से नींद नहीं मिलता है तो मेरे बॉडी में इधर उधर पेन करना स्टार्ट कर देता है, तो देन मेरे को समझ में आता है कि ये मैं पूरा रात सोई नहीं थी, इसकी वजह से ये हो रहा है मेरे को। तो इसलिए मैं अभी से मतलब मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरे को रात को अच्छी नींद मिल सके। एंड लाइक गाइस, आप एक टाइम पे सोना स्टार्ट कर दोगे ना, लाइक अगर आप 11 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, 2-3 दिन कंटिन्यूसली सोगे तो आपको वो हैबिट बन जाता है। फिर आप कुछ कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो वो टाइम में आपको नींद आ ही जाती है। एंड मतलब आपको एक ऐसा टाइम फिक्स करना है कि ये टाइम में सोना है, ये टाइम में उठना, वो आपकी वेट लॉस में भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो या दीज वर ऑल द टिप्स दैट आई वांट टू शेयर विद you guys. So I think here I will stop the video and all the best to lose your weight during Ramadan. I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give a big thumbs up and subscribe to my channel for more such interesting videos like this. See you all guys in my next video. Ta-da!